सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका मतलब है कि आपका एडमिशन हो चुका है एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि क्या चीज़ें पैक करनी है। ठीक है, बहुत सारे डाउट होते हैं। जब मैं खुद जाने वाली थी तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे डाउट थे, और फिर हम क्या करते हैं, इंस्टा पे सर्च करते हैं अपनी सीनियर्स को जो यूनिवर्सिटी के होते हैं और मैसेज कर करके परेशान कर देते हैं कि भैया बता दो, दीदी बता दो, क्या लेके जाना है और क्या नहीं, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्या चीज़ें करनी होती है क्या नहीं करनी होती। So today I'll guide you everything about packing. This video is all about things you must pack while going to Russia for MBBS. So myself Riya Shekhar, I'm third year medical student at Smalling State Medical University. So अब हम बात करेंगे वेट अलाउंस की, खुद का नहीं, बैगेज कितना वेट अलाउड है। तो आप अपने एयर टिकट में अपना वेट अलाउंस चेक कर सकते हो। मेरा था एरोफ्लोट और मुझे 56 kg अलाउड था, 23 चेक इन था और 10 केबिन था। केबिन बैग वो होता है जो आपको आपके साथ रहता है थ्रू आउट द जर्नी, और चेक इन बैग आपको सबमिट करना पड़ता है जो आपको वहाँ पे पहुँच के ही मिलता है। ठीक है, और केबिन बैग के अंदर हम पहले देखते हैं कि केबिन बैग में हम क्या क्या चीज़ें नहीं रख सकते हैं। केबिन में कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप किसी को हार्म कर सकते हो वो आप केबिन में नहीं रख सकते हो। ठीक है, कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंस आप नहीं रख सकते हो। और बैगेज के अंदर जो चेक इन बैग है, आप उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ना रखिए, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप केबिन में रखिए। ठीक है, सो अब मैं बताऊंगी केबिन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकते हो। केबिन के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करो। ठीक है, अगर आप कोई मेडिसिन कैरी कर रहे हो तो उसका प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, और मेडिसिन भी ज़्यादा अमाउंट में आप केबिन में ना रखिए। मेडिसिन जो आपको फ़्लाइट के दौरान अगर आपको यूज़ है तो ही रखिए, और वो भी प्रिस्क्रिप्शन के साथ रखिए। बाकी सारी मेडिसिन आप चेक इन बैग में रखिए। ठीक है, केबिन में आप करेंसी रख सकते हो अपनी। ठीक है, बाकी सब लोग बोलते हैं चेक इन बैग में रखने, बट आई प्रेफर कि केबिन बैग में ही रखना चाहिए। जो भी करेंसी है आप केबिन बैग के अंदर ही रखिए। ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आप केबिन में ही रखिए। ये हो गया केबिन के बाद। अब हम चेक इन बैग्स की बात करें। कोई भी अगर नाइफ वाइफ है या फिर सीजर, स्टेपलर, ये सब चीज़ें अगर आप कैरी कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आप बैगेज चेक इन बैग के अंदर ही रखिए। केबिन में आप ऐसी कोई चीज़ नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, सो ये हो गई आपकी वेट अलाउंस और केबिन और चेक इन के बाद। आप हमेशा एयरलाइंस के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़िए जाने से पहले। वो आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट ट्रैवल में, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, सो आप हमेशा रूल एंड रेगुलेशंस पहले से पढ़ के जाइए और हमेशा चेक करते रहिए अगर कोई चीज़ अपडेट हुई है तो। सो लेट्स सी कि आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लेके जानी होती हैं, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं वहाँ के लिए। पासपोर्ट, वीज़ा ऑब्वियसली ये तो लेके जाना ही है, और 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपको वहाँ जाते ही यूनिवर्सिटी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांग सकती है, तो आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड आप ले सकते हो, और कोई भी मेडिसिन लेके जा रहे हो तो उसका प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आप चेकअप करवाइए और उसका मेडिकल रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, HIV रिपोर्ट वहाँ पे यूनिवर्सिटी मांगती है, तो आप एक बार एक HIV टेस्ट करवा लीजिए और उसका रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन, जब मैं गई थी तो मेरे टाइम में लेके जाना था, तो कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं स्टेशनरी के बारे में। ठीक है, तो स्टेशनरी वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू यहाँ महंगी है, सो आप स्टेशनरी यहीं से लेके जाइए। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि नोटबुक में आप सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो एनआर्ट, हिस्टो और बायोकेम हो गया, तो ये 3 जो नोटबुक होनी चाहिए वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, स्पाइरल वाली आप ले सकते हो, और बाकी आप पतली नोटबुक ले सकते हो 3-4। ठीक है, और अगर आपको पतली नोटबुक कैरी नहीं करनी है तो आप A4 शीट ले सकते हो, और आप स्टिक फाइल ले सकते हो, तो आप उसमें लिख के
और स्टिक फाइल में आप सबमिट कर सकते हो अगर कोई भी चीज़ आपको लिखनी है तो, ठीक है। और पेन में ब्लैक पेन हो गया, रेड हो गया और ब्लू पेन हो गया, ठीक है। और पिंक और पर्पल ये आप ले सकते हो जो कि हिस्टो में आपको काम आएगा। उसके साथ आपको हिस्टो के लिए पेंसिल कलर, स्केच कलर हो गया, ये सब ले जाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ आप पेंसिल ले सकते हो, इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल पाउच, टेप, स्केल, सीज़र, ये सब, स्टेपलर और स्टेपलर पेन हो गया, हाइलाइटर हो गया और स्टिकी नोट्स हो गया, ये सब आप ले सकते हो। और इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको ले जानी ज़रूरी होती है, वो होता है जैसे नेल कटर आप ले सकते हो, ठीक है, सुई धागा ले सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप रखना, लेकिन ये सब सारी चीज़ें जो भी हैं ये सब आपकी बैगेज में होना चाहिए। केबिन में कोई चीज़ आप नहीं रख सकते, ठीक है। ये हो गया स्टेशनरी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बुक्स के लिए मैंने सेपरेट वीडियो एक बना रखी है जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि आपको कौन सी बुक लेके जानी चाहिए, कौन सी नहीं लेके जानी चाहिए और फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना रखी है, तो आप उसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स लेके जा सकते हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मेडिसिन कौन सी ज़रूरी है वहाँ पे लेके जाने। तो वहाँ पे हमेशा कोल्ड रहता है, तो आप कोल्ड, फीवर, कफ, इन सब की मेडिसिन वहाँ पे ले जानी बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास कफ सिरप होना चाहिए, स्ट्रेप्सिल्स होना चाहिए, विक्स होना चाहिए और फीवर की मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, ये सब बहुत ही नेसेसरी है वहाँ पे लेके जाना, ठीक है। क्योंकि वहाँ जाके आपको मेडिसिन तो वहाँ की मिल जाएगी पर वो मे भी आपको सूट ना करे, सो आप यहीं से कैरी करके लेके जाओ, ठीक है। लूज़ मोशन की मेडिसिन हो गई, एसिडिटी, पेन या फिर कोई किसी तरह की एलर्जी है तो आप उसकी मेडिसिन ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप बर्नॉल ले सकते हो, कॉटन ले सकते हो, थर्मामीटर ले सकते हो, ORS, इनो, वॉलिनी और मल्टीविटामिन, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करते हो तो आप लेके जा सकते हो। बैंडेड्स ले सकते हो, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्रीम ले सकते हो, किसी तरह का जेल या बाम अगर आप यूज़ करते हो आप वो ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़ है तो आप उसकी मेडिसिन पूरे ईयर के हिसाब से लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी, ठीक। तो आप पूरे ईयर के अकॉर्डिंग अपना मेडिसिन लेके यहीं से जाओ, सो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसका प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये होगी आपकी मेडिसिन। लेट्स सी कि क्लोथ्स में आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी एसेंशियल है। तो सबसे पहले थर्मल आपके पास होना चाहिए, थर्मल 2 पेयर एटलीस्ट होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ठंडी है, तो आप थर्मल लेके जा सकते हैं। विंटर सॉक्स 4 पेयर, ग्लव्स होना चाहिए, विंटर कैप, हैंकी, लैब कोट अगर आप ले रहे हो तो आप हाफ स्लीव्स नहीं लेना, हमेशा फुल लेना क्योंकि वहाँ पे फुल लेंथ चलती है, सो ये आप ले सकते हो। और हमेशा आप 2 लेके जाओ, कैरी करो, क्योंकि अगर आप एक वॉश करने के लिए डालोगे तो दूसरा आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे कपड़े सूखने में भी टाइम लगता है। सो आप एक मेडिकल कैप भी ले सकते हो, इनरवेयर ले सकते हो, इनरवेयर ज़रूरी है लेके जाना, ठीक है। ट्रेडिशनल आउटफिट, बहुत सारा ऐसा टाइम आता है जब आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनने होते हो तो आप ट्रेडिशनल आउटफिट ले सकते हो, फॉर्मल ड्रेस ले सकते हो, ठीक है। जीन्स, टी शर्ट, टॉप, शर्ट, ये सब आप इसकी क्वांटिटी आप खुद देख लो आपको कितनी चाहिए, आपके लिए क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बेल्ट नेसेसरी है वहाँ पे ले जाना। शूज़ में आप फॉर्मल शूज़ एक ले सकते हो और स्पोर्ट्स शूज़ ले सकते हो। और जैसे वहाँ पे हमें शूज़ चेंज करना पड़ता है क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाहर जो हम शूज़ पहनते हैं या फिर बूट्स पहनते हैं वो हम अंदर लेके नहीं जा सकते, तो आप एडिशनल शूज़ कैरी करो या क्रॉक्स या कोई स्लीपर जो आप यूनिवर्सिटी के अंदर पहनोगे वो बाहर नहीं पहन सकते, ठीक है। तो आप शूज़ या फिर स्लीपर्स देख लो कि आपको क्या पहनना है, तो ये आप कैरी कर सकते हो। और बूट्स की रही बात, तो यहाँ के बूट्स वहाँ पे काम नहीं आएंगे, तो मेरा सजेशन है कि आप बूट्स वहीं से लो, यहाँ से लेके कोई फ़ायदा नहीं है, वो टूट जाते हैं और वो वहीं से ख़रीदना ज़्यादा बेटर है। तो ये, और अगर जैकेट आप ले रहे हो तो कोई भी नॉर्मल जैकेट ले लो क्योंकि आप जब वहाँ पे जाओगे तो आपको थोड़ी बहुत ठंडी लगेगी, तो आप एयरपोर्ट से ही जैकेट अपने हाथ में कैरी कर सकते हो ताकि वहाँ पे अगर आप जब लैंड करो तो आपको अगर ठंडी लगे तो आप पहन सकते हो जैकेट, और कैप रख सकते हो आप अपने
साथ। और रही बात वहाँ के लिए, तो वहाँ के लिए आप जैकेट वहीं से ख़रीदो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ की ठंडी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ से जैकेट मिल जाएगा। सो जैकेट और बूट्स ये आप वहीं से ख़रीदो। यहाँ से कोई भी लाइट वेट जैकेट ले लो जो नॉर्मल यहाँ पे यूज़ करते हो, वो सिर्फ आपको वहाँ पे जब आप लैंड करोगे तब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ग्लासेस पहनते हो, स्पेक्टिकल्स, तो आप उसको हमेशा में रखो। 2 हमेशा होने चाहिए आपके पास, एक आप जो यूज़ कर रहे हो और एक स्पेयर ग्लासेस होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको ग्लासेस लेने हैं तो पूरा चेकअप करवाना पड़ता है, और जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आप एक तो अपना पावर चेक कराओ और उसका प्रॉपर रखो कि आपके पास मतलब वो रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपका पावर कितना है। कि मान लीजिए कि अगर आपके ग्लासेस टूट गए हैं तो आप वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चश्मे खरीद सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आप हमेशा 2 चश्मे रखो, एक तो आप यूज़ करो, एक स्पेयर ग्लासेस। क्योंकि मेरा खुद इस बार ऐसा हुआ था कि मेरे ग्लासेस टूट गए थे और मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई ग्लासेस लेने में। सो आप हमेशा एक स्पेयर ग्लासेस रखो। सो अब इसमें देखते हैं हम कि क्या लेके जा सकते हैं। जैसे टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट, टंग क्लीनर, शेविंग किट, ट्रिमर, बॉडी वॉश, शैम्पू, कोम, हेयर ऑयल, डिटर्जेंट और स्किन केयर जो भी आप यूज़ करते हो आप वो लेके जा सकते हो। और पैड्स का बात है तो पैड्स आप इनिशियल मंथ्स के लिए लेके जा सकते हो, 3-4 महीने के लिए। और अगर आप बहुत पर्टिकुलर हो किसी चीज़ के लिए तो आप यहीं से पूरे ईयर के लिए लेके जा सकते हो। और पैड्स आप इनिशियल मंथ के लिए लेके जाओ और वहाँ का यूज़ करो। अगर आपको वहाँ का पसंद आ रहा है तो आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है अगले टाइम से, तो आप वहाँ का भी यूज़ कर सकते हो। कुकिंग आइटम और यूटेंसिल्स की अगर हम बात करें तो आप मसाले, सबसे पहले क्या क्या मसाले आप को ले जाने चाहिए। रेड चिली पाउडर वहाँ पे नहीं मिलता है, चिली आपको मिलेगा ही नहीं, तो आप रेड चिली पाउडर लेके जाओ भर भर के। और अगर आप लाल मिर्च, जो खड़ा लाल मिर्च होता है, आप वो भी लेके जा सकते हो, ठीक है। क्वांटिटी आप मम्मी ज़्यादा बेहतर जानती, तो मम्मी से पूछ सकते हो कि 1 साल के लिए आपको कितना यूज़ लगेगा, ठीक है। हल्दी, धनिया, जीरा, गोल मिर्च, गरम मसाला, जो भी मसाला आप यूज़ करते हो, गरम मसाला, चिकन मसाला, सब्जी मसाला, पनीर मसाला, चाट मसाला, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो मसालों में, वो आप यहीं से कैरी करो अगर आप सेल्फ कुकिंग करने वाले हो तो। और अगर नहीं भी करने वाले हो तो भी आप कुछ अमाउंट में लेके जाओ, या फिर अगर आपको कभी बनाने का मन कर गया तो आप बना के खा सकते हो। मसाले वहाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको, और अगर मिलेंगे भी तो वो उसका टेस्ट वैसा नहीं होगा जो यहाँ पे मिलता है, और प्लस एक्सपेंसिव भी होगा। उसके बाद खड़े मसाले आप लेके जाओ, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, ये सब, ठीक है। बेसन लेके जा सकते हो, सत्तू लेके जा सकते हो, दाल, अचार लेके जाओ। वहाँ पे बहुत ऐसे मन करता है खाने का अचार, ठीक है। तो अचार, पापड़, पोहा, चने, काबली चना, जो छोले चने होते हैं वो लेके जा सकते हो आप, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप चाय पीते हो तो वहाँ पे आपको चाय पत्ती नहीं मिलेगी, वो आपको यहीं से लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो चाय पत्ती आप पूरे 1 साल के लिए यहीं से लेके जाओ, ठीक है। और ये सारे जो भी मसाले हैं वो आप मम्मी से पूछ सकते हो कि 1 साल में आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको बेहतर बता सकती है, ठीक है। ये हो गई सारे मसालों की बात, ठीक है। मसाला भर भर के लेके जाओ जितना आप लेके जा सकते हो। और रेडीमेड जो चीज़ें होती है खाने के लिए, कोई भी चीज़ आप खाते हो जो यहाँ पे पसंद है आपको, वो आप लेके कैरी कर सकते हो, ठीक है। और यूटेंसिल्स की बात करें तो प्रेशर कुकर वहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको ले जाना इम्पॉर्टेंट है, यहीं से लेके जाओ। कढ़ाई हो गया, फ्राई पैन, तवा, पलटा, ये सब यहीं से लेके जाओ। चाहे छन्नी, सॉस पैन, चकला बेलन, चाकू और जो पीलर होता है आप यहीं से लेके जाओ। चिमटा हो गया, और जो पर्सनल यूज़ प्लेट ले सकते हो, 1 या 2 ग्लास ले सकते हो, 1 या 2 चम्मच हो गया, फोक हो गया, ठीक है। कटोरी हो गई, और टिफ़िन बॉक्स अगर आपको कैरी करना है तो आप ले सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर बॉटल,
वाटर बॉटल आप यहीं से कैरी करके ले जाएं। तो अब तक मैंने बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, और अब मैं बात करूँगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी जो वहाँ पे ऑलरेडी मिलती हैं। तो चावल वहाँ पे आपको मिलता है, अगर आपको यहाँ से लेके जाना है तो आप बासमती राइस कैरी कर सकते हो 1 kg के अराउंड, ठीक है, वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। दाल भी वहाँ पे मिलती है, बट आप अगर यहाँ से लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, बट अगर आपको नीड होगी तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। राजमा मिलता है वहाँ पे, और आपको वर्मिसेली मिल सकता है, और सूजी मिलता है वहाँ पे, रवा बोलते हैं जिसको, रवा या सूजी जो भी आप बोलते हो, वो वहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर एडिशनली आपको कोई चीज़ लेके जानी चाहिए वो है सब्जियाँ। वहाँ पे सब्जियाँ बहुत महंगी हैं, ठीक है। वहाँ पे वेज वालों को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेज, क्योंकि नॉन वेज वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बट वेज वालों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप सब्जियों को सुखा के लेके जा सकते हो, जो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं। फिर भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आप कौन सा वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, दिस इज